अल्लाह के पाक कलाम में सूरत अर्रहमान को कुरान की जीनत कहा गया है। इस सूरत की हर आयत दिलों पर वो असर डालती है जो किसी और चीज़ से मुमकिन नहीं। एक पुरानी इस्लामी बस्ती में एक शख्स रहता था जिसका नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह बहुत ही गरीब मगर दिल से बड़ा इंसान था। दिन रात मेहनत मजदूरी करता मगर कभी अपनी किस्मत पर शिकवा ना करता। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता। अब्दुल्लाह की सबसे बड़ी आदत ये थी कि वो हर रात सूरत अर्रहमान की तिलावत ज़रूर करता था। लोग उसको देखकर हैरान होते कि एक इतना गरीब शख्स जिसके पास खाने को भी बमुश्किल मिलता है, कैसे इतने सुकून और इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। एक दिन गांव के रईस ने इससे पूछा कि अब्दुल्लाह, तेरे पास दौलत नहीं, घर टूटा फूटा है, कपड़े पुराने हैं, मगर तेरे चेहरे पर सुकून और खुशी की रोशनी क्यों है? अब्दुल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा, ये सब सूरत अर्रहमान की बरकत है। मैं रोज़ इसकी तिलावत करता हूँ और मेरा दिल हमेशा मुतमईन रहता है। रईस ने उसकी बात पर हंसी उड़ाई और कहा, ये सब वहम है, कुरान पढ़ने से भूख नहीं मिटती, गुर्बत ख़त्म नहीं होती। अब्दुल्लाह ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, शायद आपने कभी दिल की भूख नहीं देखी। मेरा रब दिल को सुकून देता है। दुनिया की दौलत ख़त्म हो जाए मगर दिल का सुकून मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। चंद दिन गुजरे, रईस के घर में एक सख्त आफत आ गई। रईस का बेटा शदीद बीमार हो गया। बड़े बड़े हकीम, तबीब और मुआलिज बुलाए गए मगर सब नाकाम रहे। रईस रोता रहा, चीखता रहा, मगर बेटे की हालत दिन बदन बिगड़ती गई। आखिरकार किसी ने रईस को कहा, गांव के अब्दुल्लाह के पास जाओ, वो कुरान की तिलावत करता है। सूरत अर्रहमान पढ़वा कर देख लो। रईस ने गुरूर के बावजूद हार मान ली। वो अब्दुल्लाह के पास गया और कहा, ए अब्दुल्लाह, मेरा बेटा मरने के करीब है। मैं तुम्हारे सामने झुकता हूँ, इस पर सूरत अर्रहमान पढ़ दो। अब्दुल्लाह ने वज़ू किया, कुरान खोला और निहायत आजज़ी के साथ सूरत अर्रहमान की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही फिलबे आला रबिकुमा तुकज़बिलन की आवाज़ कमरे में गूंजी, रईस के बेटे के चेहरे पर सुकून आना शुरू हो गया। रईस हैरान था कि जिस बच्चे ने कई दिन से आँख नहीं खोली थी, उसने आहिस्ता आहिस्ता आँखें खोलीं और अब्दुल्लाह की तिलावत सुनने लगा। रईस के दिल पर बिजली गिरी। वो रोते हुए बोला, ए अब्दुल्लाह, वाकई यह कुरान शिफा है। ये सूरत रहमत है। मैंने अपनी ज़िंदगी गुरूर में ज़ाया कर दी। आज मुझे पता चला कि असल दौलत सूरत अर्रहमान जैसी सूरत की बरकत है। इस दिन के बाद रईस ने कुरान को मजबूती से थाम लिया और सूरत अर्रहमान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। इस बस्ती में सूरत अर्रहमान की बरकतों की कई कहानियाँ मशहूर थीं। एक नाबीना बच्चा था जो रोज़ अपने बाप के साथ मस्जिद में बैठकर सूरत अर्रहमान सुनता। कुछ दिन बाद अल्लाह के हुक्म से इसकी बीनाई वापस आ गई। लोग हैरान रह गए। वो बच्चा कहता था, जब मैं सूरत अर्रहमान सुनता हूँ तो लगता है जैसे रोशनी मेरे दिल में उतरती